श्रीलंकन प्लेयरों को आज ये तो पता चल गया होगा कि भाई कभी भूल कर भी वैभव सूर्यवंशी को उंगली नहीं करनी है। अगर इसको उंगली करेंगे तो ये भाई हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। 29 गेंदों पे भाई 94 रन बना के गया है ये बंदा। 29 गेंदों पे लास्ट मैच में लड़ाई की थी श्रीलंकन प्लेयरों ने, इसको गालियां दी थी वैभव सूर्यवंशी को, और आज भाई उस बंदे ने अपना बदला लिया है। भाई उसको दुख ही नहीं है 100 का, वो ऑलरेडी भाई फुल लम्मा बहने करके चला गया है श्रीलंकन टीम की। तो भाई इस जैसे प्लेयर ना काश हमारे पास होते, काश होते। बड़ी बात बबलू, जिसको मैं सूर्यवंशी को बबलू बोलता हूँ, सब यही सोचते हैं उसको हर मैच से पहले सेंचुरी और कितने छक्के मारेगा। तो अभी फाइनल से पहले आज उसने जो फेटा लगाया यार, तो मैं अमूमन रोहित शर्मा को बोलता हूँ मिस्टर सिक्सर, तो अब आने वाले दिनों का मिस्टर सिक्सर आ गया भाई। और मैंने पहले भी कहा था हिंदुस्तान एक रूथलेस टीम बनता जा रहा है, और जिसकी बेहतरीन मिसाल आज उन्होंने फिर एक दफ़ा दी। वो तो चांस ही नहीं देते ना आपको, सो आपको तो पता ही नहीं लगता कि 100-150 तो वैसे ही खा पी जाते हैं, और उनको रूल करना चाहिए, और रूल कर रहे हैं वो, और तगड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। क्योंकि आपके सामने इंडियन जो यंग है, क्या 15 साल वो दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं इस दौर में कैसे क्रिकेट खेलनी है। तो एज का तो मसला ही नहीं रहेगा, कोई यंग है कोई ओल्ड है, ये चीज नहीं देखी जाएगी। आपको वो क्रिकेट खेलनी है जो आज के दौर की रिक्वायरमेंट है। जो सूर्यवंशी ने परफॉर्मेंस दी है, ये ऐसा टैलेंट हम क्यों मिस करते हैं? और सूर्यवंशी को आप बतौर क्वालिफाइड कोच, हाईली एजुकेटेड कोच के तौर पे किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे व्हाट ही हैज द डिफरेंट इन हिज नेचर? देखिए, वो एक बेसिकली तो एक जनरेशनल टैलेंट है। वो इस तरह का जो टैलेंट है वो बहुत कम आपको देखने को मिलता है किसी भी स्पोर्ट्स में। और मेरा ख्याल है कि इंडियन क्रिकेट लकी है कि उनको इतना बड़ा जनरेशनल टैलेंट मिल गया, जिसके पास इतनी नेचुरल एबिलिटीज हैं, जिसके पास ऐसे शॉट्स हैं कि जो कि आप बहुत अरसे की ट्रेनिंग के बाद, बहुत बेहतरीन कोचिंग के बाद भी आप वो चीजें नहीं सीख सकते, जो कि उसको अल्लाह ताला ने नेचुरली उसके अंदर रखी हुई हैं, और जो गॉड गिफ्टेड उसके अंदर मौजूद है। एक 15 साल का लड़का इतना बड़ा प्रेशर मैच कैसे हैंडल कर रहा है, कैसे मैनेज किया, 100 भी पूरा नहीं किया, परवाह भी नहीं की 100 की, बस टीम के लिए मैक्सिमम रन थ्रो किए। कैसे देखते हैं आप? अच्छा, मैं तो एक तो पहले तो सबसे पहले कानों को हाथ लगाता हूँ कि ये बिल्कुल कोई क्रिकेट नहीं है जो ये खेलता है। लेकिन जो क्रिकेट वो खेल रहा है ना, वो मैंने ना देखी, ना सुनी, ना मेरे एक्सपीरियंस में है। तो ये जो बच्चा है वैभव सूर्यवंशी, जिस तरह से इसने रन आज किए हैं भाई, मतलब हमारे दोनों मुल्क के दरमियान कोई भी ताल्लुकात हो, लेकिन प्योरली एज अ क्रिकेट मतलब फॉलोअर, एज अ पैशनेट क्रिकेट फैन, मतलब अप्रिशिएट ही आदमी कर सकता है यार। मतलब व्हाट ऐसा प्लेयर यार, के कमाल किस्म की ये एक टैलेंट है, बहुत ही स्पेशल टैलेंट है। OMG, दिस गाय सूर्यवंशी इज अनबिलीवेबल प्लेयर। मतलब यार ये बंदा क्या खाता है, ये बंदा किस पिच पे प्रैक्टिस करता है, इस बंदे का माइंडसेट 15 साल की उम्र में, इस बंदे की शॉट्स 15 साल की उम्र में, जो इसकी रेंज ऑफ शॉट्स हैं यार, टोटली अनबिलीवेबल। यहाँ 14 साल के लड़के को सही से बोलना नहीं आता, और वो बंदा दुनिया क्रिकेट का जो है उस्ताद बन के बैठ गया, बॉस बन के बैठ गया। भाई आप 14 साल की बात कर रहे हैं, वहाँ 14 साल में वो लोग जो है वो बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव कर लेते हैं, और आज इसी चीज की 342 का स्ट्राइक। और उसने अंडर 19 क्रिकेट में देख लें आप, उसके बाद ये IPL, ये उसमें जो सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड उसने बना दिया है, बड़े बड़े वो स्कोर कर रहा है, और जो दुनिया के टॉप के बॉलर्स थे उनके खिलाफ वो एक्सपोज हुआ, और उनके खिलाफ उसने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही एक खुशगवार इजाफा आप इसको कह सकते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में जो होगा, इस तरह का टैलेंट बहुत कम देखने को मिलता है और बहुत कम आया है। तो पहली बारी में जैसे सूर्यवंशी ने इनिंग्स खेली है वो अनबिलीवेबल। तो आप कह सकते हैं ना कि एक मैच्योर बंदा जो 4-5 साल क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो ना, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी इनिंग्स है, बड़ी इनिंग्स है प्रेशर वाले मैच में, जो उसने 15-16 साल की एज में बना दी है, 2 बार बना दी है। तो मेरे ख्याल से क्या जबरदस्त मैच्योरिटी, जबरदस्त पावर हिटिंग। इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, इन बच्चों का बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। और हिटिंग कहना मैं कहता हूँ कि यार ज्यादती है इस बच्चे के साथ, इसलिए क्योंकि इट्स जस्ट नॉट प्योर पावर हिटिंग, इट्स हिज टाइमिंग एंड द वे ही पिक्स अप द बॉल, द लेंथ ऑफ द बॉल सो अर्ली। फाइनल था यार, फाइनल चल रहा है आज, मतलब ये कोई ग्रुप मैच भी नहीं है, आज फाइनल है, और उस पर इस बंदे का टेम्परामेंट इतना स्ट्रांग है यार। मतलब आई हैव सीन, मैंने एक सर विव रिचर्ड्स एक ऐसा प्लेयर है, मतलब जो यानी कि जिसको आप कहते हैं ना टोटल डोमिनेशन, वो ये मुझे भाई टोटल डोमिनेशन वाला प्लेयर लगता है। अगर वो 15 साल की उम्र में ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके पीछे राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट का हाथ है, उसके पीछे BCCI का हाथ है, उसके पीछे उसके पेरेंट्स का हाथ है, जो उसको कॉन्फिडेंस देते हैं, गिरने नहीं देते। पाकिस्तान में क्या है, PCB को कख पता नहीं है, मैनेजमेंट एल पे चढ़ी हुई है। बॉलर बेचारे बेबस हो गए थे यार, जहां करें वहां पे पिटाई, एक्स्ट्रा कवर पे, पॉइंट पे, सीधा मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, याद दिला दी अभिषेक शर्मा की उसने। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस ओवरऑल। अच्छा था कि हु इज पाकिस्तान सूर्यवंशी, तो आई वुड से समीर मिनास। नो,
नो, डिफरेंट कैटेगरी है यार। नहीं, स्मिथ में ना अटैकिंग प्लेयर है, वो स्टडी प्लेयर है, वो क्रिकेटिंग शॉट्स पे ज्यादा रहता है। जो समीर मिनास है ना, वो जस्ट लाइक ए ड्रेविड, और जो सूर्यवंशी है वो जस्ट लाइक अपना वीरू, क्या नाम है, वीरेंद्र सहवाग। ये फर्क है। ये होता क्या है कि ये जो परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, ये परफॉर्मेंसेज जो अहम बात है इसमें सारे में, ये जो परफॉर्मेंस वो दे रहा है वैभव, वो मुझे आप बताइए कि ये तो हर दूसरे मैच में कर रहा है, वो हैबिचुअल है वो। मतलब ये परफॉर्मेंस तो आती है, कोई भी प्लेयर हो जी, उसने 30 गेंदों पे 100 किया, उसने 29 पे किया, उसने 40 पे किया, तो ये होता है कि किसी वक्त 3-4 साल में कोई एक प्लेयर दुनिया से कहीं उठता है और कोई ना कोई स्पेशल इनिंग खेलता है। इस तरह थोड़ी होता है कि एक ही प्लेयर जो है वो बार बार खेल रहा है। मतलब आपने देखा कि गिब्स की एक अच्छी इनिंग है, ये जो है इनका न्यूजीलैंड का वो कप्तान भी था, उसकी एक इनिंग है, शाहिद अफरीदी की एक इनिंग है, मतलब युवराज की एक इनिंग है, मुख्तलिफ प्लेयर्स की मुख्तलिफ इनिंग्स हैं। अच्छा, डिविलियर्स की इनिंग्स हैं, गेल की इनिंग्स हैं, लेकिन वो ये नहीं है कि वो रिपीटेड है कि बार बार ही एक चीज को दोहरा रहे हैं। ये तो आप हर दूसरे मैच में है, मतलब एक में 29, एक में 33, एक में 30, एक में 20, एक में 18, मतलब वो उससे ऊपर जा ही नहीं रहा। उसकी क्रिकेट ये है कि उसने 17, 18, 20 बॉलों में अपनी टीम को उधेड़ के रख देना, और अमेजिंग। हाँ, मतलब वो इतना बड़ा प्लेयर है, इतना बड़ा प्लेयर है, और गिफ्टेड प्लेयर है। और गिफ्टेड सिर्फ काफी नहीं होता, उसकी मेहनत भी शामिल है, उसके कोचेस की, उसके पेरेंट्स की। अमेजिंग है। 700 छक्के छक्के मार चुका था वो, 8 छक्के उसने पहले 18-20 गेंदों में 7 छक्के थे। ये क्रिकेट ना मैंने कभी सोची है, ना मैंने कभी देखी है, ना कोई और खेल सकता है। ठीक है, उसके अभी टेक्निकल फ्लॉज हैं, सबको पता है, बट यू कीप बेयर इन माइंड हिज एज। ऑफिशियली 14 है, 15 है, या मतलब जैसे होता है हमारे मतलब साउथ एशिया में कि पेरेंट जो है थोड़ा बढ़ा के बताते हैं बच्चे की एज, वो भी अपनी जगह मतलब बल्कि कम करके बताते हैं एज बच्चे की, तो हो सकता है शायद 1-2 साल बड़ा हो। फिर भी यार मैं कहता हूँ कि यार ऐसा मतलब सिंस ही बर्स्ट ऑन टू द IPL लास्ट ईयर, आई मीन द गाय हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग। ये तो बहरहाल डोमेस्टिक क्रिकेट तो वो आ चुका था पहले, अंडर 19 से भी खेल चुका था इंडिया के, लेकिन हमने तो IPL में इसको पहली दफ़ा देखा। और फिर जिस तरह से IPL में 100 किए, जिस तरह से इसकी और जायसवाल की पार्टनरशिप ओपनिंग बनी, मतलब यार, बट टुडे इट वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड इमेजिंग इनिंग्स आई हैव सीन यार। मतलब यार इस बंदे ने जो सूता है बॉलर्स को ना, मैं कहता हूँ कि यार आप सिर्फ वो मैच के रिप्ले जाके देखें जिस पर ये बैटिंग कर रहा था ना, फील्डर्स, कोचेज ऑन द साइड लाइन हवलनाक हो गए थे। मतलब they had just no answer to सूर्यवंशी's hitting यार। एज अ पाकिस्तानी खुदा की कसम इस बात को एडमिट करता हूं, मैंने बड़ी क्रिकेट देखी है। मैं 2006 से क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने क्रिस गेल को डोमिनेट करते देखा है, मैंने सबको डोमिनेट करते देखा टीम। और ये बंदा 15 साल की उम्र में 35 बॉलों पे 93 रन मारे हैं। इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस, इतना बड़ा टैलेंट, जनरेशनल टैलेंट क्या निकलता PSL में? बताओ ना मुझे, खोती के बच्चे बताओ ना मुझे। अब बताओ, ये बड़ी बकबक हम लोग करते हैं, है पाकिस्तान में इतना टैलेंट? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि है ही नहीं। उधर क्या टैलेंट निकल के आ रहा है, उधर प्लेयर्स क्या निकल के आ रहे हैं, आंखें दंग रह जाती हैं। एक साइड पे 80 की करने यहाँ पे साड़ी बांग्लादेश मारने लगे है, हमें बांग्लादेश लटा रहा है, हमारे मजे बांग्लादेश ले रहा है, हमारे पास टैलेंट है ही नहीं। ये है भाईजान रियल डिफरेंस। 14 साल का एक लड़का है और उसने तारीख बदल के रख दिया। आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में भाई इतना तेज कोई नहीं खेला। 360 के स्ट्राइक रेट से उस बंदे ने आज आके और भाई हिस्ट्री अगर बनानी है तो चले जाओ उस साइड पे बॉर्डर के। पहले अभिषेक नहीं पकड़ा जा रहा था, जसवाल नहीं पकड़ा जा रहा था, शम्मा नहीं पकड़ा जा रहा था, अब सूर्यवंशी नीचे से निकला है और उसने कहा भाई मैं भी ऐसी ही परफॉर्मेंस करूंगा। उस दिन से डरे जब अभिषेक और सूर्यवंशी इकट्ठे खेलेंगे। और अब यहाँ पर हमें सूर्यवंशी नजर आ रहे हैं और जिस तरह के वो रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, एब्सोल्यूट मैं कहती हूँ प्लेजर है, एब्सोल्यूट टैलेंट है। और जिस तरह से नजर आ रहा है ना भाई, ये मुझे लगता था कि मतलब MS धोनी के बाद देयर इज नो वन गोना बी जो कि उनकी लेगेसी मेंटेन सकेगा। फिर विराट आ गए, फिर रोहित शर्मा आ गए। रोहित शर्मा और विराट के बाद किसी को पता था कि इतने बड़े-बड़े ड्रामे बांध रखे हैं? जसवाल, उसके बाद सूर्या, सर उसने 35 बॉल्स पे 100 करके पहले ही क्लियर कर दिया हुआ था कि भाई हम राजस्थान रॉयल के चमकते हुए सितारे हैं और राजस्थान रॉयल्स ने बहुत बड़े-बड़े सितारे जो हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम को दिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि सूर्यवंशी ने आज श्रीलंकाई बॉलर से अपना बदला ले लिया है और दुगना क्या चौगना आज लगान चुका लिया है श्रीलंका के बॉलर से,
कह सकते हैं कि जो पहले मैच से जो हाथापाई हुई थी सूर्यवंशी की, जो वल्गर लैंग्वेज यूज किया था श्रीलंका बॉलर ने सूर्यवंशी को लेकर, काफी गुस्से में थे सूर्यवंशी, हाथापाई भी हो गया था। लेकिन उसके बाद सारे का सारा जो हेड था वो सूर्यवंशी की तरफ चला गया था कि 15 साल का बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन आज परफॉर्मेंस के साथ, बैट के साथ जवाब दिया, मुंह के साथ और हाथ के साथ नहीं, बिल्कुल एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस था और रौंद कर रख दिया। ऐसा लग रहा था कि आज सूर्यवंशी शायद 200 भी मार दे, लेकिन उनको क्या परवाह है, अपनी 100 की ऊपर जिसकी परवाह नहीं, 200 क्या परवाह है। तो ऐसे ही आज बल्लेबाजी करके उन्होंने दिखाया कि भाई 28 बॉल में जिसमें 8 छक्के शामिल थे, 10 छक्के शामिल थे, 360 के स्ट्राइक रेट के साथ, और श्रीलंका के बॉलर्स हक्के बक्के रह गए। और ऐसे ही पाकिस्तान मीडिया ने भी जमकर तारीफ किया सूर्यवंशी का, जैसा कि आपने देखा, और करना भी चाहिए, क्योंकि सूर्यवंशी जो पंगा लेता है वो तहस नहस हो जाते हैं। और आगे श्रीलंका के बॉलर इस जो धुलाई की बहुत दिनों तक याद रखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी, वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बंदा प्लेयर हो तो वैभव सूर्यवंशी जैसा, मतलब जब बदला ले तो अगले की ईंट से ईंट मिला के रख दे। मतलब पहले मैचों में आपको पता है कि सूर्यवंशी के साथ जो श्रीलंका वालों ने लड़ाइयां की, उस बंदे ने वो सारी की सारी अपनी जो है वो गुस्सा, अपना हंगर वो फाइनल के लिए बचा के रखा हुआ था। जैसे ही श्रीलंका वाले आगे आते हैं, वो मार मार के इनके पीछे से, आगे से, नीचे से, पीछे से, हर जगह से भाईजान खून निकाल के रख देता है। और क्या पिटाई करता है भाईजान सूर्यवंशी, 11 बालों के ऊपर 50 रन मार के गया वो बंदा। मतलब लिस्ट ए के हिस्ट्री की फास्टेस्ट एवर 50 वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से की है। 11 बालों पे 50 उसने कंप्लीट कर लिए थे, 11 बालों पे 50। जहां हमारे पाकिस्तान का टैलेंट, पीएसएल का बॉब्जी, रिजू, ये सारे 11 बालें सेट होने के लिए लेते हैं। ये बैनगढ़ के 11 बालें सेट होने के लिए लेते हैं। उधर वो बच्चा 15 साल का सूर्यवंशी 11 बालों पे 50 ठोक गया। और इंडिया ने पेल दिया भाईजान श्रीलंका को ट्राई सीरीज के फाइनल में, और इंडिया ने फाइनल भी अपने नाम किया। सूर्यवंशी ने भाईजान वो जो उसकी ईगो हर्ट हुई थी पिछले मैच में अगेंस्ट श्रीलंका, जब कुछ पाकिस्तानी भी कह रहे थे ये इंटरनेशनल क्रिकेट वाला प्लेयर है ही नहीं। उस दिन वो तनवीर अहमद वो लोटा, इंटरनेशनल में ये जलील होगा, इंटरनेशनल का तो ये प्लेयर ही नहीं है। बैन के टक्के भूतनी के, अब देख ले वो इंटरनेशनल का प्लेयर है या नहीं है। अब तो खुद ही मुझे बता दे कि वो इंटरनेशनल का प्लेयर है या नहीं है, उसने परफॉर्मेंस की है या नहीं की। मतलब मुझे सीधी सी एक बात बता दे, कौन सा पाकिस्तान का ऐसा टैलेंट है जो 11 बालों के ऊपर 50 करे? कोई गिन गुन के मुझे बता तू दे दू, हमें मिलेगा ही नहीं, हमें मिलेगा ही नहीं। इस बंदे ने, सूर्यवंशी ने आईपीएल में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा छक्के लगा दिए, गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, आईपीएल में 776 रन मार के वो बंदा जो है वो ऑरेंज कैप लेके जाता है, छक्के सबसे ज्यादा मारता है, सेंचुरियां मारता है, फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड वो तोड़ने लगा था क्रिस गेल का, लेकिन वो नहीं टूट सका। इतनी बड़ी अचीवमेंट्स, और ये तनवीर अहमद जैसे लोग उठ के क्या देते हैं कि इसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, ये 15 साल का नहीं है, ये ओवरवेट है, ये ओवर एज है, ये 22-23 साल का लड़का है, इसको 15 साल के उन्होंने बना दिया होगा, फलाना टमकाना। लेकिन वो बंदा चुप करके इस सीरीज को खेलता रहा। आखिरी मैच में उसने हेटर्स को बता दिया कि भाई क्यों मुझे वैभव सूर्यवंशी बोला जाता है और क्यों मेरे इतने ज्यादा फैंस हैं, एक बिहारी सब पे भारी, क्यों विराट कोहली जैसे बंदे ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे बताया कि एक बिहारी सब पे भारी। ओए ओए बूधनी क्यों, अब कोई किसी अगर मगर या किसी टट्टू टारे के ऊपर तो विराट कोहली हाथ नहीं ना रखेगा। विराट कोहली ने किसी में कुछ देखा होगा तो विराट कोहली भी उसके कंधे पे हाथ रख के उसको मोटिवेशन देगा ना। सही है ना, समझ आई है? तो सूर्यवंशी में विराट कोहली ने कुछ देखा था तो उसके कंधे पे हाथ रख के उसको मोटिवेशन दे रहा था ना। समझ आई है कि नहीं आई? आई है कि नहीं आई? अब बहन के टकरो आए। 2011 में सचिन तेंदुलकर से पूछा गया था कि इंडियन क्रिकेट को आगे जाके कौन से 2 प्लेयर हैं जो सर्व करेंगे। उसने 2 प्लेयर्स के नाम लिए थे, रोहित शर्मा और विराट कोहली। आज देख लो, तो अगर वो बंदा उसके कंधे पे हाथ रख रहा है तो इसका मतलब है कि उसने उसमें कुछ चीज देखी है कि आगे जाके वो फ्यूचर का सुपरस्टार है। गोरे उस पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी को पता नहीं किस खौती के बच्चे हैं, यकीन कर लो। ये भाईजान आप इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 377 रन मारे हैं
377 रन 50 ओवरों में बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेली है इंडिया ने। और इंडियन क्रिकेट की एक बड़ी बड़ी ना खूबसूरती मैं अगर बताऊं, मुझे जो लगती है और सबको ऑब्वियसली लगती होगी, ये टीम फाइनल जीतना जानती है। मतलब इनकी क्रिकेट खेलने का वो जो एक है ना, मतलब मोटिवेशन, ये क्रिकेट खेलने का एक गोल है कि यार कोई भी टूर्नामेंट है ना, उसका फाइनल किस तरह खेलना है, फिर यार उसका फाइनल जीतना किस तरह है। लाइक इनकी मोटिवेशन ये होती है, इनकी मोटिवेशन ये नहीं होती हमारे पाकिस्तानियों की तरह यार अपने रन किस तरह करने हैं, अपने रन किस तरह करने हैं, ये काम नहीं वो करते। उनका ये होता है कि भाई किसी तरह फाइनल किस तरह जीतना है। आज देख लो फाइनल में फाइनल वाली परफॉर्मेंसेस आई हैं। 377 रन उन्होंने मारे हैं वजन 50 ओवर्स में, और 378 रन करने थे श्रीलंका ने। और श्रीलंका ऑब्वियसली बात अपने घर में खेल रहा था, तो ज्यादा एडवांटेज जो है वो श्रीलंका को ही हासिल था, ज्यादा चांसेस श्रीलंका के ही थे, क्योंकि वो अपने घर में खेल रहे हैं। जो बंदा अपने घर में खेलता है वो बंदा ज्यादा लकी होता है, उसके पास ज्यादा मौके होते हैं, उसको कंडीशन का बेहतर पता होता है। लेकिन इंडिया बाहर की टीम थी, वो आगे इधर बेहतर परफॉर्म कर गया। प्रियांश आर्या ने 29 बालों पे 39 किए हैं, 6 चौके 1 छक्का, 134 का स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया वजन प्रियांश आर्या ने। और वैभव सूर्यवंशी 29 बाले 94 रन। कितने रन? 94 रन। 11 बालों पे इसने 50 कर दिया था। 29 बालें 94 रन, 10 चौके 8 छक्के, 324 का स्ट्राइक रेट, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग। फाइनल हो और वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चल जाए तो ये तय पाया जाता है कि इंडिया ये टूर्नामेंट या ये मैच जीतेगा। तो बड़े प्लेयर बड़े मैचेस में चलते हैं। वो कहते हैं ना, हम बोलते जहां मैटर बड़े होते हैं वहां अब्बू जी खड़े होते हैं। आज जहां मैटर बड़े थे वहां 15 साल का सूर्यवंशी खड़ा था, और उसने श्रीलंका को बताया कि भाई मेरे साथ पंगा नहीं लेना, नहीं तो ऐसी जगह पे ठोका लगाऊंगा कि निकल भी नहीं पाओगे उधर से। 29 बालों पे 94 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मैच को बिल्कुल साइड में कर गया था वो बंदा। ऋतुराज गायकवाड़ 40 रन कंसिस्टेंसी के साथ ये बंदा भी खेलता है। तिलक वर्मा 67 रन की बड़ी तगड़ी इनिंग खेली है, मिडिल ऑर्डर में आके एक स्टेबिलिटी दी है, इनिंग को चलाया है। और इस तरह की इनिंग्स बड़ी कामयाब होती हैं जो मिडिल ऑर्डर में आप इस तरह की एज अ कैप्टन इस तरह की इनिंग्स जब खेलते हो। 4 चौके 1 छक्का, 74 के स्ट्राइक रेट से, अप्रोक्सीमेटली 75 के स्ट्राइक रेट से उस बंदे ने बैटिंग किया। उसके बाद कुमार ने 36 रन किए हैं, 3 चौके 1 छक्का। उसके बाद जो है वो बाकी निशात सिंधु 16, विपराज 27, अंकुल रॉय बड़ा अच्छा फिनिश करता है नीचे से आके, लेकिन बड़ी अच्छी फिनिशिंग टच देता है ये बंदा आके, बड़ा एक अच्छा ऑलराउंडर क्रिकेटर है। बॉलिंग भी बड़ी तगड़ी की है इसने, बैटिंग में भी इस बंदे ने अपना वो एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दी हैं। 15 बालें 39 रन, 4 छक्के 1 चौके, 260 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। यश ठाकुर ने 2 की और इंडिया ने मिल मिला के 377 रन मारे हैं। 377 रन फाइनल में बड़े रन होते हैं भाई, बहुत बड़े रन होते हैं। और आपकी बॉलिंग भी अच्छी खासी हो तो आप कम से कम एक सेफ जोन में चले जाते हो कि यार हाँ मैच जीत जाएंगे, बट श्रीलंका अपने घर में खेल रहा है और श्रीलंका ने अच्छी क्रिकेट खेली हुई थी। सही है, श्रीलंका ने इससे पहले ग्रुप मैच में इंडिया को हराया भी हुआ था, तो कम से कम इंडिया के पास ये था कि यार हम कहीं श्रीलंका से हार ना जाएं। लेकिन सूर्यवंशी, मतलब हाँ, हम अपना जो नया स्टूडियो बनाएंगे ना उसमें इंशाल्लाह हम सूर्यवंशी की एक पिक्चर लगाएंगे बड़ी वाली। मतलब बड़ा अच्छा प्लेयर है भाई, और मैं कोई तारीफ है मैं नहीं कर रहा व्यूज़ के लिए, मैं जेन्युइनली बात बता रहा हूँ। इस बंदे का कॉन्फिडेंस खत्म किया, मतलब इस बंदे का ना कॉन्फिडेंस कराया जा रहा है। जब ये एक आधे मैच में बेचारे से नहीं होता ना 15 साल का, तो ये कुछ हेटर्स आ गए ना इसका कॉन्फिडेंस नीचे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं भाई सूर्यवंशी भाई को एक ही बात बोलूँगा, छोटे भाई हो आप, लेकिन जो आप में टैलेंट है ना, जो पाकिस्तान में बैठ के कुछ कुत्ते भौंक रहे होते हैं ना, इनकी 7 नस्लों में, मैं भी पाकिस्तानी हूँ भी, मैं आपको बता देता हूँ, इनकी 7 नस्लों में ऐसा टैलेंट नहीं आएगा जो आप में इस टाइम है। तो अपनी स्किल, अपने टैलेंट पे बिलीव रख के परफॉर्म करना है। आप अगर अपना 20% भी दोगे ना तो इनसे आप बेहतर हो। आप अपना 20% भी दोगे ना तो आप इनसे मेरी जान बेहतर हो। ये बात अपने माइंड में रखिएगा। आपके ऊपर विराट कोहली, जिसका मैं सबसे बड़ा फैन हूँ, जो क्रिकेट का किंग है, उस बंदे ने हाथ रखा है, तो वो नहीं जाया जाना चाहिए। सही है। बाकी अगर मैं बॉलिंग की बात कर लूँ इंडिया की,
तो यश ठाकुर ने 7 ओवर में 45 रन दे के 3 विकेट्स लिए हैं। अशोक शर्मा 9 में 75, निशात सिंधु 5 में 32, श्रेयांश 6 में 36, विपराज निगम 9 में 60 3 विकेटें, अंकुल राय बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है 9 ओवर 42 रन 2 विकेटें, तिलक वर्मा ने भी 1 विकेट ली है। और इसके साथ साथ अगर बात करें, इंडिया ने ये मैच 66 रन से जीता है और जीत के इंडिया ने भाईजान ट्रॉफी भी अपने नाम की है। और हेटर्स को भी ये बता दिया है कि भाई हमारे ऊपर बकवास करने से बेहतर है कि अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस कर लो, क्योंकि अब हमारा पाकिस्तानियों का क्या हाल है कि जी हमारी तो वुमेन्स की टीम रात को बांग्लादेश से पिट गई है। मतलब हम रात को बांग्लादेश से पिट गए हैं, बांग्लादेश की बच्चियों ने आगे हमारी बच्चियों को पेल दिया है। मतलब हम 123 नहीं बना सके। और किसी सियाने ने अच्छा बोला था ना, पाकिस्तान तो 120 नहीं बना सकता तो 123 किस तरह बनाएगा। हम तो 2024 में 120 नहीं थे बना सके तो 123 भाई किस तरह बनाएंगे। ना लड़के 120 बना रहे हैं, ना लड़कियां 123 बना रही हैं। ट्विटर पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके हमारे एक्स क्रिकेटर ऐसी चौदम पट्टी करते हैं कि भाई वो इंडिया तो जी वो फिक्सर है, तो जी वो इंडिया वाले तो जी एज बड़ी ज्यादा जी उनकी, तो जी वो बल्लों में स्प्रिंग लगा देते हैं, वो जी टास में जी सिक्का बदल देते हैं, वो जी पिच में उनका जी वो स्प्रिंग लगा हुआ है, पिच में जी उनका वो मकनातीस लगा हुआ है। आपकी बहन की श्री बंदे का पुत्र बन जाओ। अगली की टीम को ऊपर बात करना छोड़ दो, अपनी टीम देखो। इंडिया तो शायद इंडिया की वुमेन्स ये वर्ल्ड कप जीत जाए। पिछले साल 50 ओवरों का वर्ल्ड कप कौन जीती है? उनकी वुमेन्स। 2024 का T20 वर्ल्ड कप कौन जीते हुए हैं? इंडिया वाले। 25 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया वाले। 26 का वर्ल्ड कप इंडिया वाले। आप किधर हो? आप एक भी वर्ल्ड कप मुझे बता दो यार, वर्ल्ड कप, एक एशिया कप, एक आधा एशिया कप भी मेरी जान बता दो। ना एशिया कप है ना वर्ल्ड कप है, इवन के कोई अच्छी वाली बायलैटरल सीरीज नहीं है जो डोमिनेट करके जीती हो। बातें करवा लो इनसे। बाकी जी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, अपन बोल हारिखेगा। अल्लाह हाफिज।